घेरंड संहिता में कितने आसनों से सर्व रोग का नाश होता है? अब आपको याद नहीं रहेगा, ऑप्शन दे देगा 3, 4, 5, 6। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, 4 था, 5 था, 6 था ना। हरिओम, स्वागत है आप सभी का योग शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। हमारा नया बैच जून 2024 का जल्दी स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको और भी बातें बताई जाएगी। मेरा नाम हुआ कुमार मधुरंजन, मैंने योगा से मास्टर्स किया है और मैंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है योगा से। आप इन दोनों में से किसी नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, तो आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने षटकर्म की चर्चा कर ली थी, जिससे षटकर्म से क्या होता है, शोधनम। आसन से क्या होता है, भवेत दृढ़म, ना दृढ़ता आती है। तो आइए हम लोग पहले श्लोक को देखते हैं। तो महर्षि घेरंड क्या कहते हैं, आसनानी समस्तानी यावंतो जीव जंतव, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, कितने जीव जंतु हैं, 84 लाख योनि ना बोलते हैं ना, तो 84 लाख जीव जंतु, उतने ही आसन है। और भगवान शिव के द्वारा कितने बताए गए, 84 आसन ना, 84 बताए गए। और उसमें भी कितने इंपॉर्टेंट है, 32 ना, 32 द्वात्रिंशद मतलब 32। तो वही यहाँ पे बोला गया है, आसनानी समस्तानी यावंतो जीव जंतव चतुर्शीति लक्षानि शिवेन कथितानि च तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशोऽनं शतं कृतं तेषां मध्ये मृत्युलोके द्वात्रिंशदासनं शुभम। तो मतलब जो मृत्यु लोक में जो इंपॉर्टेंट है वो कितने हैं, 32, दैट इज 32 आसन। अब अगले श्लोक की ओर चलते हैं। इस श्लोक को आप कम से कम हफ्ते में 2-3 बार जरूर पढ़ा कीजिएगा, क्योंकि जहां पे आपको 2, 3, 4 आसन देखते हैं वो तो आप याद कर लेंगे, लेकिन जहां पे आपको 10, 15, 17, 32 इस तरह के आसन दिखेंगे और फिर आपसे लेट्स से पूछ लिया जाएगा इन दोनों में कौन सिमिलर है, इन दोनों में कौन सिमिलर है, या इन दोनों में, इन दोनों में, या इन दोनों में, ऐसे करके आपको देखा जाएगा कम से कम 8-10 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको अगर हर एक बुक के श्लोक याद रहेंगे ना, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। लेट्स से अगर आपको पूछ लिया जाएगा कौन से आसन आपके हठ रत्नावली में है, ऋषिकी ब्राह्मण उपनिषद में है और घेरंड संहिता में, तीनों में बताइए कौन से सिमिलर है। तो अगर आपको श्लोक याद रहेगा तो आप बहुत इजीली उस चीज को रिकॉल कर लेंगे। तो आइए श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं, जो कि घेरंड संहिता में 32 आसन की चर्चा मिलती है ना। तो श्लोक क्या है, सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम सिंहम च गोमुखम वीरम धनुरासनमेव च मृतं गुप्तं तथा मातस्यं मतस्येन्द्रासनमेव च गोरक्षं पश्चिमोत्तानम् उत्कटं संकटं तथा मयूरं कुक्कुटमं कूर्मं तथा च उत्थानकूर्मकम् उत्थानमण्डूकं वृक्षं मण्डूकं गरुडं वृषं शलभं मकरं च उष्ट्रं भुजंगम योग आसनम् द्वात्रिंशदासनान्येव मृत्य सिद्धि प्रधानी च। तो ये 32 आसन है। अब एक एक आसन को हम लोग समझेंगे, लेकिन आसन में सबसे ज्यादा बात क्या आपको याद रखना है, किसी आसन से रिलेटेड क्या बातें बताई गई, जैसे उसमें दृष्टि कहाँ आपको रखनी है ना, दृष्टि, लाभ, टेक्निक क्या है। तो आइए पहला आसन को देखते हैं। पहला आसन सिद्धासन है, जिसमें क्या कहा गया है, पहले सिद्धासन को मैं समझा देता हूं। इसमें आप क्या करेंगे, पहले दोनों पैर को आप दंडासन में बैठेंगे, पैर को दोनों सामने रखेंगे, बाएं पैर की एड़ी को आप एनस और टेस्टीज के बीच में, उपस्थ और गुदा के बीच में आप प्लेस करेंगे, आप बाएं पैर की एड़ी को, और दूसरे पांव की एड़ी को आप अपने जेनिटल के ऊपर, अपने प्यूबिस के ऊपर इस तरीके से रखिएगा। दूसरा पैर की एड़ी जो है आपके एनस और आपके जेनिटल दैट इज पेरिनियम में लगा हुआ है। तो यह आपके सिद्धासन हो गई, ये विधि हो गई। इसके बारे में क्या कहते हैं, चिबुक को हृदय में लगाकर, यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ लगाया हुआ नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे सटा हुआ रहेगा ना, ऑलमोस्ट। आप अपने टुड्डी को आप अपने हृदय में लगाएंगे और दृष्टि कहाँ रहेगी, भौहों के मध्य में। दृष्टि कहाँ रहेगी, आपके आईब्रो सेंटर में, जिसको कि हम लोग सांभवी मुद्रा भी कहते हैं। तो कल को यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि सिद्धासन में क्या सांभवी मुद्रा होती है, हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि भौहों के मध्य में दृष्टि करना सांभवी मुद्रा ही तो है। इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो इसका अभ्यास से क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है ना, किसके अभ्यास से, सिद्धासन के अभ्यास से। क्या होता है, मोक्ष कवाट भेदन कर्म, मोक्ष कपाट का भेदन होता है, दैट इज प्राण का सुषुम्ना में प्रवाह होता है। तो यहाँ पे 3 चीज बताई गई है, चिबुक हृदय में, आपकी टुड्डी हृदय में रहेगी, आईब्रो सेंटर को देखना है भ्रूमध्य में, और मोक्ष की प्राप्ति होती है आपको सिद्धासन से। टेक्निक मैंने बता दिया, इसको आप याद रखिएगा। आगे बात करें, यहाँ पे 2 और वर्ड, गुल्फ मतलब आपकी
एड़ी हो गई। आप वर्ड को ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि ये गुल्फ आपको वहां पे देखने को मिलेगा जहाँ पे 18 मर्म स्थान की आधारों की चर्चा मिलेगी, तो वहां गुल्फ, गुल्फ का मतलब हो गया एड़ी। अगले आसन की ओर चलते हैं। अगला आसन आपका है पद्मासन ना, तो श्लोक में भी था ना सिद्धम पद्मम, तो ये सिद्धासन हो गया, ये पद्मासन हो गया। पद्मासन के बारे में क्या कहा गया है, पहले इसको समझते हैं। जनरली हम लोग जो पद्मासन देखते हैं ये पकड़ा हुआ नहीं रहता है, केवल ये पैर इसी तरीके से चढ़े रहते हैं, लेकिन जो घेरंट संहिता में बताया गया वो बंद पद्मासन की स्थिति है ना, आपके हाथ आपके पैर के अंगूठे को इस तरीके से पकड़ते हैं। तो श्लोक या क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा ना कि किस आसन में आपके हाथे आपके पैर के अंगूठे को पकड़े रहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये मैं आपके मॉक में दूंगा तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो यहाँ पे क्या करना है, पैर इस तरीके से, एक पैर दूसरे जांघ पर और दूसरा पैर दूसरे जांघ पर इस तरीके से रखेंगे और हाथ को क्रॉस करके इस तरीके से आप अपनी पैर के अंगूठे को पकड़ोगे, जिसको बद्ध पद्मासन हम लोग अभी बोलते हैं। इसके यहाँ क्या बताया गया, चिबुक को हृदय में, सिद्धासन में भी चिबुक हृदय में लगेगा। यहाँ पे नासिकाग्र दृष्टि रखनी है, नासिका के अग्रभाग, दैट इज नासिकाग्र ना। और इससे क्या होता है, सभी रोगों का शमन होता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको दिखेगा सर्व पाप ना, सर्व पाप प्रणाशनम, और कहीं कहीं लिखेगा सर्व व्याधि सर्व रोग। तो आप याद रखिएगा कि घेरंट संहिता में जो पद्मासन के लाभ बताए गए वह सर्व व्याधि है, ना कि सर्व पाप है ना। इसी बुक में आपको सर्व पाप भी दिखेंगे, लेकिन घेरंट संहिता में सर्व व्याधि विनाशकार बताया गया ना। नासाग्र दृष्टि ना, नासिकाग्र दृष्टि, और चिबुक को हृदय में लगाएंगे जैसे कि सिद्धासन में लगाया था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। अगला अभ्यास आपका है भद्रासन ना, सिंघम पद्मम तथा भद्रम। तो भद्रासन में क्या बताया गया है, आप अपनी दोनों पैर की एड़ियों को इस तरीके से रखेंगे और हाथ को अपने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, पादा अंगुष्ठो, जैसा कि पद्मासन में किया था। तो 2 अभ्यास मिल गए ना, जिसमें कि आप अपने पैर के अंगूठे को पकड़ रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा। आइए यहाँ पे क्या बताया गया कि पद्मासन की तरह ही क्या करना है, अंगूठे को पकड़ना है और यहाँ जालंधर बंद करना है, इसमें भद्रासन में। और यहाँ पे नासिका के अग्रभाग में, तो 2 नासिका के अग्रभाग, एक भद्रासन और एक पद्मासन, दोनों में नासिका के अग्रभाग में। यहाँ पे सिद्धासन में दृष्टि भ्रूमध्य में थी, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ क्या करता है, सभी रोगों को दूर करता है ना, भवेत सर्व व्याधि विनाशकम ना, सभी रोगों का नाश करता है। और नासाग्र अवलोकयेत, नासिका के अग्रभाग को देखना है और जालंधर बंद की स्थिति करनी है आपको भद्रासन में। तो 3 हो गए, जालंधर बंद, नासिका दृष्टि और सर्व रोग विनाशकम। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगले आसन की ओर चलते हैं। अगला आसन है मुक्तासन, नॉर्मल जो हम लोग सुखासन में बैठते हैं ना, उसी तरीके से बैठना। और ये योगियों के लिए सिद्धि प्रदान करने वाला है, ऐसा यहाँ पे घेरंट संहिता में बताया गया। तो इसमें कुछ वैसा नहीं बताया गया दृष्टि वगैरह या इसका लाभ, केवल ये बताया गया सिद्धि प्रदान करने वाला। अगले श्लोक की ओर चलते हैं। यह वज्रासन जो नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसका भी बताया गया सिद्धि देने वाला। तो 2 आसन हो गए सिद्धि देने वाले, एक मुक्तासन और एक वज्रासन, इसको याद रखिएगा। अगले आसन की ओर चलते हैं। अगला आसन है स्वस्तिकासन। इसमें क्या करना है, देखिए, एक पांव के तलवे को आप एक जंघों के बीच में यहाँ रखेंगे और दूसरे पांव के तलवों को इस जंघों के बीच में रखना है ना। दोनों जंघों और घुटनों के मध्य दोनों तलवों को रखेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसका कोई लाभ नहीं दिया गया है, केवल यहाँ पे क्या बताया गया, ऋजुकाय समासीना, मतलब यहाँ पे आपको सीधे होकर बैठने के लिए केवल बताया गया। तो केवल ये याद रखिएगा कि स्वस्तिक आसन की चर्चा घेरंट संहिता में मिलती है, लेकिन वैसा कोई लाभ यहाँ पे नहीं बताया गया जैसा कि अन्य ग्रंथों में बताया गया है। अगले आसन की ओर चलते हैं। अगला आसन है सिंहासन। यहाँ पे भी बहुत अभ्यास के लाभ बताए गए। इस आसन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप संस्कृत के श्लोक को नहीं पढ़ेंगे, अगर आप केवल हिंदी या इंग्लिश के मीनिंग को पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ क्या नुकसान होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भवों के मध्य में दृष्टि, और क्या लिखा गया, अथवा नासिका के अग्रभाग में। इंग्लिश में भी देखिए सेम वही लिखा गया ना, फिक्सिंग द गेज एट आईब्रो सेंटर और एट द नोज टिप। या तो आप नासिका पे रखें या भ्रूमध्य में, लेकिन श्लोक में देखिए क्या दिखाया गया, नासाग्र अवलोकयेत। कहीं पे भी आपको भ्रूमध्य की चर्चा नहीं की गई है, तो आप याद रखिएगा इसमें नासिकाग्र दृष्टि होती है, ना कि भवों के मध्य में। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा श्लोक में नहीं लिखा गया। तो केवल नोज टिप पे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा यहाँ से क्वेश्चन आने के लिए। तो यहाँ पे क्या पता है, नोज टिप। नोज टिप के 3 अभ्यास मिल गए। तो पहला था पद्मासन, दूसरा भद्रासन, तीसरा सिंहासन। भ्रूमध्य में एक ही है सिद्धासन। यहाँ पे कौन कौन, पद्मासन, भद्रासन और सिंहासन। तो ये याद रखिएगा क्या हो गई, ये नासिकाग्र
दृष्टि नासिका के अग्रभाग को। और क्या बताया गया, सभी रोगों को नष्ट करने वाला। सभी रोगों को नष्ट करने वाला भी हम लोगों को मिला था पद्मासन, भद्रासन और सिंहासन। दृष्टि भी यहीं पे रखनी है नासिकाग्र। इसका मतलब क्या हुआ, जहां नासिकाग्र दृष्टि है वहां रोगों का नाश होगा, यह कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये यहीं तक है, किसमें किसमें, पद्मासन, भद्रासन और सिंहासन। आगे और आसनों में देखते हैं क्या ऐसा कहीं पे सिमिलैरिटी मिलती है क्या, तो फिर आप इसको याद रखिएगा। नासिकाग्र दृष्टि इज इक्वल टू रोग नाश। अगले आसन में चलते हैं। यहाँ पे गोमुखासन। गोमुखासन में दोनों पैरों को इस तरीके से आप क्रॉस करके बैठिएगा जैसा यहाँ पे दिखाया गया। लेकिन यहाँ पे कुछ लाभ वगैरह वैसा नहीं बताया गया, तो आपको यहाँ पे केवल ये याद रखना है कि गोमुखासन की चर्चा आपको गिरण संहिता में मिलती है। अगले आसन की ओर चलते हैं। अगला आसन है वीरासन। वीरासन के लिए भी कुछ नहीं बताया गया, केवल एक पैर को ऐसे फोल्ड करके रखना है, दूसरे पैरों को इस तरीके से खड़ा रखना है। तो वीरासन की चर्चा आपको गिरण संहिता में मिलती है। अगले आसन की ओर चलते हैं, धनुरासन। जनरली धनुरासन का लाभ आपको हठ प्रदीपिका में देखने को मिल सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ बताया नहीं गया है, तो आप केवल ये याद रखिएगा कि ये पोस्चर आपकी धनुरासन की है। धनुरासन के कोई लाभ आपको गिरण संहिता में नहीं बताए गए हैं। अगले आसन की ओर चलते हैं। अगला आसन है मृतासन, जिसको कि हम लोग शवासन भी कहते हैं। तो इसके दो चीज बताए गए हैं। यहाँ पे श्रम को दूर करता है ना, जो आपकी शारीरिक थकावट है उसको दूर करता है, और चित्त को संतोष देने वाला, आपके मन को संतोष देता है। तो दो चीज बताए गए मृतासन को हम लोग शवासन के नाम से भी जानते हैं। अगले आसन की ओर चलते हैं। अगला आसन है आपका गुप्तासन। तो गुप्तासन से रिलेटेड भी कुछ आपको वैसा नहीं बताया गया, लेकिन आप केवल याद रखिएगा कि गुप्तासन की चर्चा आपको गिरण संहिता में देखने को मिलती है। अगले आसन की ओर चलते हैं, मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए दो बातें बताई गई है। एक, मुक्त पद्मासन की स्थिति में आपको बैठना है। यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये याद रखिएगा कि मुक्त पद्मासन में आपको बैठना है और यह रोगों को नष्ट करने वाला है। देखिए, रोगों को नष्ट करने वाला एक और मिला ना, कौन कौन था, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन। अब मत्स्यासन मिला, लेकिन यहाँ नासाग्र दृष्टि नहीं है, लेकिन यह रोगों को नाश करता है। तो मत्स्यासन रोगों का नाश करता है, याद रखिएगा। अगले आसन की ओर चलते हैं। अगला आसन है मत्स्येंद्र आसन। इसमें दृष्टि को भ्रूमध्य रखना है ना, दोनों भौं के बीच में आपको देखना, आईब्रो सेंटर में। तो आईब्रो सेंटर के दो हो गए, कौन कौन, एक सिद्धासन, मत्स्येंद्र आसन। भ्रूमध्य गता दृष्टि, और इसके रिलेटेड कुछ आपको अभ्यास वैसा कोई लाभ नहीं बताया गया। हठ प्रदीपिका में इसके हैं दो तीन लाभ, लेकिन यहाँ पे केवल दृष्टि भ्रूमध्य रखना है, मत्स्येंद्र आसन है ना। अगले आसन की ओर चले। अगला आसन है आपका गोरक्षासन। इससे रिलेटेड आपको केवल एक ही चीज याद करना कि योगियों को सिद्धि प्रदान करता है। तो सिद्धि प्रदान करने वाला कौन कौन हो गया, वज्रासन और मुक्तासन। सिद्धि प्रदान, अब इसमें आ गया गोरक्षासन। तो तीन आसन हो गए सिद्धि प्रदान करने वाले। और यहाँ पे क्या करना है, नासाग्र अवलोकयित, मतलब नासिका के अग्रभाग में देखना है। तो नासिकाग्र दृष्टि कितने हो गए, चार हो गए, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन और गोरक्षासन। और सिद्धि प्रदान करने वाले वज्रासन, मुक्तासन, गोरक्षासन। तो आपको कल को पूछ लिया जाएगा कि कौन से आसन, ये आपको ऐसे मैच द फॉलोइंग दे दिया जाएगा, चार आसन दे देंगे, इधर भ्रूमध्य दृष्टि, इधर नासिकाग्र दृष्टि, इधर सर्व रोग नाश और इधर सिद्धि प्रदान। तो चार आसन दे देंगे। और कंफ्यूजन इसी तरीके से रहेगा कि हो सकता है जो सिद्धि हो और नासाग्र दृष्टि हो, तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे ना। लेट्स से आपको गोरक्षासन भी दे दिया और इधर आपको नासिकाग्र दृष्टि भी दिख रही और सिद्धि प्रदान, तो फिर उस हिसाब से आप ऑप्शंस को चूज करेंगे ना। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। मॉक पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे, आप बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाइएगा। अगले आसन की ओर चलते हैं। अगला आसन है आपका पश्चिमोत्तान आसन। यहाँ पे भी इसका वैसा कुछ लाभ नहीं बताया गया है, केवल आप पोस्चर्स को याद रखिएगा और इससे रिलेटेड और कोई बात नहीं बताई गई, जैसा कि अन्य ग्रंथों में बताया गया। कोई लाभ, कोई दृष्टि, कुछ ऐसा नहीं बताया गया। केवल आपको याद रखना है पश्चिमोत्तान आसन की चर्चा आपको गिरण संहिता में देखने को मिलती है। अगले आसन की ओर चले, उत्कट आसन। इस आसन को करने के लिए आपको जलवस्ती में बताया गया था ना कि उत्कट आसन का यूज करते हैं। तो उत्कट आसन के पोस्चर्स को देख लें। यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं बताया गया कि दृष्टि रखनी है, इसका कोई लाभ बताया गया नहीं, ऐसा कुछ नहीं। केवल आपको ये याद रखना है कि उत्कट आसन की चर्चा आपको गिरण संहिता में मिलती है। अगले आसन की ओर चले। अगला आसन है आपका संकट आसन। संकट आसन से भी रिलेटेड कुछ नहीं है, केवल आपको याद रखना है कि संकट आसन की चर्चा आपको देखने को मिलती है गिरण संहिता में। अगले आसन की ओर चलते हैं, मयूरासन। हठ प्रदीपिका में इसके बहुत लाभ बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया गया, तो याद रखिएगा मयूरासन है गिरण संहिता में। अगले आसन की ओर चले। अगला है आपका कुकुटासन। कुकुटासन में कुछ नहीं, पद्मासन लगाना है इस तरीके से, दोनों हाथों को इस तरीके से आप इंसर्ट करेंगे और अपने पूरे भाग को, अपने पूरे शरीर को अपने दोनों हाथों पे इस तरीके से
खड़ा कर लेंगे। इसका भी यहाँ पे कोई वैसा लाभ नहीं बताया गया। अगले आसन की ओर चलते हैं। अगला आसन है आपका कूर्मासन। कूर्मासन के लिए भी वैसा कुछ नहीं बताया गया है। केवल यहाँ पे लिख दिया गया है ऋजुकाय शिरोग्रीवम। स्वस्तिकासन में क्या था? ऋजुकाय समासीना। यहाँ क्या है? ऋजुकाय शिरोग्रीवम। अगले आसन की ओर चलते हैं उत्थान कूर्मासन। यहाँ पे भी वैसा कुछ लाभ नहीं बताया गया है। अगले आसन की ओर चलते हैं तो मंडूकासन। मंडूकासन से रिलेटेड भी यहाँ पे कोई बातें नहीं बताई गई है। अगले आसन की ओर चलते हैं उत्थान मंडूकासन। इससे भी रिलेटेड कुछ नहीं है, केवल आप नाम याद रख लीजिएगा। वृक्षासन से भी रिलेटेड कुछ नहीं है, गरुड़ासन से भी रिलेटेड कुछ नहीं है, वृषासन से भी नहीं, तलवासन से भी नहीं, मकरासन से भी नहीं है, उष्ट्रासन से भी नहीं है। बात करते हैं आपकी भुजंगासन से है। हाँ, यहाँ पे भुजंगासन से ये क्या करता है? भुजंगी देवी को क्या करता है? जगाता है ना, आपकी कुंडली शक्ति को जगाता है। और क्या है? सर्वरोग नाश। देखिए एक और सर्वरोग नाश आया। तो यहाँ पे 3 चीज आपको याद रखना। एक क्या है? देहानल अग्नि मतलब जठराग्नि प्रदीप्त करती है, सर्वरोग का नाश करता है और भुजंगी देवी को जगाता है। तो ये 3 चीज आप याद रखिएगा। क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है ना? शरीरस्थ अग्नि दैट इज जठराग्नि को बढ़ाता है, सभी रोगों का नाश करता है और कुंडलिनी शक्ति को जगाता है। ये 3 चीज याद रखिएगा। लास्ट आसन आपका है योगासन। योगासन से रिलेटेड नासाग्र दृष्टि आपको रखनी है। तो यहाँ पे मैंने इस चीज को हाईलाइट कर दिया। जैसे सर्वरोग नाश किसे किसे होगा? पद्मासन से, भद्रासन से, सिंहासन से, मत्स्यासन से। अभी मैंने इस चीज को बताया भी था। और एक भुजंगासन से अभी हम लोगों ने देखा। तो सर्वरोग नाश कितने? 1 2 3 4 5। क्वेश्चन बन सकता है कि घेरंड संहिता में कितने आसनों से सर्वरोग का नाश होता है? अब आपको याद नहीं रहेगा, ऑप्शन दे देगा 3 4 5 6। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, 4 था, 5 था, 6 था ना। तो ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर रहिएगा कि कितने आसनों से सर्वरोग नाश बताया गया है। तो 5 हो जाएंगे आपके उत्तर। यह बताया गया है यह आपसे पूछ लिया जाएगा कितने आसनों में नासिकाग्र दृष्टि। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे किसमें था ना। तो नासिकाग्र दृष्टि देखो 1 2 3 4 और 1 5। तो 5 हो गए आपके नासिकाग्र दृष्टि। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप बहुत रहिएगा। मॉक पेपर देखोगे तो शायद आपका दिमाग हिल जाए कि इस तरीके का क्वेश्चन शायद आपने देखा नहीं ना। तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे नए बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कॉल कर सकते हो या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब आपसे पूछ लेगा सिद्धि देने वाले कितने आसनों की चर्चा है? तो 3 आसन हो गए। कौन कौन? मुक्तासन, वज्रासन, गोरक्षासन। कितने आसनों से सिद्धि मिलती है या कौन कौन आसन से सिद्धि नहीं मिलती है? 4 ऑप्शन दे देंगे ना। तो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। यकीन मानिए आप जब क्वेश्चंस देखोगे आपका दिमाग बिल्कुल हिल जाएगा। अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।